अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अब्दुल बासित। वेबसाइट जो पटवार सहूलत खिवट पार्टीशन के लिए एप्लीकेशन जो है वो मैंने कल टीज़र वीडियो उसकी लगाई थी। वो वेबसाइट फुली फंक्शनल है और अवेलेबल भी है ऑनलाइन। इस हवाले से कुछ दोस्तों ने कहा कि जी इस तरह का काम पहले भी हो चुका हुआ है। तो यकीनन वो मेरी नज़रों से गुज़रा भी है। 1-2 प्रोटोटाइप्स जो हैं वो मैंने देखे भी हैं। वो बहुत अच्छा काम है। बहुत बेहतरीन काम किया हुआ है। असल में मसला ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें इस तरीके से इक्विप नहीं किया हुआ कि इतने ग्रास रूट लेवल पे जो पार्टीशन के काम है उसके लिए भी हम लोगों को कोई फैसिलिटी दी हो जो डिजिटल भी हो और अच्छे तरीके से तेज़ी के साथ उस पे काम किया जा सके। अभी तक जो पटवार के अंदर पार्टीशन का काम है वो हम लोग मैनुअली करते हैं। उसके ऊपर यही वजह है कि गवर्नमेंट ने करके नहीं दिया, तो फिर जो दोस्त हैं वो खुद कोशिश करते हैं कि हम लोग इस तरह की चीज़ बनाएँ। हर बंदा अपनी-अपनी जगह पे एफर्ट करता है जो एप्रिशिएट करनी चाहिए। दूसरी बात कि मोटिवेशन जो है वो डाउन नहीं होनी चाहिए, मोटिवेटेड रहना चाहिए बंदे को। अपने काम के हवाले से, अपने जो टारगेट्स हैं, जो अपने गोल्स हैं, उनको लेके बंदे को हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहिए। माइक टायसन की एक इंटरव्यू बड़ा मशहूर है। उसके अंदर इंटरव्यू लेने वाला पूछता है कि जी अगर हिस्ट्री के अंदर किसी बंदे से आपको लड़ने की ख़्वाहिश हो तो वो बंदा कौन होगा? तो माइक टायसन नाम लेता है एक्कीलीस का। एक्कीलीस एक बहुत बड़ा करैक्टर है, होमर की कहानी इलियड का वो करैक्टर है और उसको इतना बड़ा जंगजू और इतना ताकतवर दिखाया गया है कि वो बिल्कुल उसके पास सेमी गॉड टाइप वो चीज़ है। मतलब जिस तरह के नीम देवता है या देवता की जो क्वालिटीज़ हैं वो उसके अंदर है। तो बात करने का मकसद ये है कि अपने काम को चाहे वो जितना मर्ज़ी बढ़ाओ, बंदे की मोटिवेशन इतनी होनी चाहिए कि एक दफ़ा उस काम से लट भिड़ जाए। सो ये जो वेबसाइट है, इसके बारे में मैं मज़ीद थोड़ी-सी जो है वो गुफ्तगू करता हूँ। इसके अंदर एक तो हमारा जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड है, जो टेक्स्ट डाटा है, वो तो हम लोग इनपुट देंगे ही देंगे और उसके बाद इसकी अलॉटमेंट वंडा नंबर की अलॉटमेंट जो है वो हम लोग करते हैं। 3 बुनियादी चीज़ें हैं इस वेबसाइट के अंदर। एक तो मालिक, उसको यूनिक आईडी के ज़रिए मैंने अलहदा किया। मालिक के अंदर उसका नाम भी आ जाता है, उसका रकबा भी आ जाता है, मलकीती रकबा। और दूसरी चीज़ खसरा नंबर। खसरा नंबर बज़ाते खुद एक यूनिक चीज़ है। तो खसरा नंबर जो है उसके साथ उसका रकबा जुड़ा हुआ है और उसकी किस्म ज़मीन जुड़ी हुई है। अब यहाँ पर किस्म ज़मीन को भी अलग ट्रीट किया जाएगा कि कल्टीवेटेड और नॉन कल्टीवेटेड जो ज़मीन है उसको अलग ट्रीट किया जाएगा। अगर कल्टीवेटेड ज़मीन है तो उसका एक पैरामीटर ये रखा है कि जिस किस्म ज़मीन के अंदर नहरी या नल या बरानी का लफ़्ज़ आता होगा, वो सिस्टम इसको मज़रूआ ज़मीन कंसीडर करेगा और इसके अलावा बाकी जितने भी हैं उनको गैर मज़रूआ ज़मीन जो है वो कंसीडर करेगा। इसी बुनियाद पे नक्शा अलिफ़ के अंदर जो है वो रकबा मज़रूआ और गैर मज़रूआ की बुनियाद पे अलग-अलग होता है। इसके बाद जो खसरे हैं, खसरों की अलॉटमेंट वो मुतल्लिका आदमी के पास जाएगी और फिर सिस्टम ये भी चीज़ समझता है कि जो हम लोग शजरा बना रहे हैं, नक्शा बना रहे हैं, उसके अंदर इसका सीक्वेंस क्या होता है और रकबों के नंबर कैसे-कैसे लगने हैं और कौन-कौन से लगाने हैं। ये चीज़ें भी सिस्टम आइडेंटिफ़ाई करता है। अब शजरे के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ीचर रखे हुए हैं, जो हमारे महकमा माल के मुतल्लिका भी हैं। शजरा बनाने के लिए मैंने कुछ चीज़ें ऑटोकैड से ली हैं, कुछ जीआईएस से ली हैं। क्यूजीआईएस मैं यूज़ करता हूँ। तो क्यूजीआईएस के अंदर बहुत से टूल्स हैं जो बड़े पेचीदा हैं, वो इसके अंदर बड़ी आसानी के साथ मैंने कॉन्फ़िगर किए हुए हैं। फिर ततीमा फ़ील्ड बुक जो है, फ़ील्ड बुक बनाने के लिए इसके अंदर जो अच्छे हमारे आम तौर पे वो फ़ॉर्मूलेशन जो है रकबे निकालने की, वो इस्तेमाल भी नहीं होती, वो मैंने यहाँ पर यूज़ की हुई है। ख़ास तौर पे जो ट्रायंगल का रकबा निकालने के जो मैंने फ़ॉर्मूला इस्तेमाल किया, वो हीरोन्स का फ़ॉर्मूला है, जो एक बड़ा ही रिनाउंड फ़िलॉसफ़र था और मैथमेटिशियन था। उसका मुसल्लस का रकबा निकालने के लिए उसने जो एक फ़ॉर्मूला दिया, वो यहाँ पे लगाया हुआ है। ये था एक थोड़ा-सा तारुफ़। मैं आपको डेमोंस्ट्रेशन इसकी देता हूँ वेबसाइट की और साथ-साथ चीज़ें फिर डिस्कस करते हैं। है तो अब हम सीधा अपनी वेबसाइट पर चलते हैं, पटवार सहूलत kp.com। केपी मीन्स खेवट पार्टीशन। तो वेबसाइट खुल गई है। बड़ा ही सिंपल सा इंटरफेस है इसका। अगर नया अकाउंट बनाना है तो सिंपली यहाँ पे लिख के आप अपनी सारी जो तफसील है वो बताएंगे। अकाउंट बनाए पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद फौरी आप वापस लॉगिन वाली जगह पे चले जाएं और वहाँ पर अपना वही वाला ईमेल लिखें। इसको क्रॉस कन्फर्मेशन इसमें डाली नहीं है मैंने, इसको सिंपल ही रखा है। तो यहाँ पर आप अपना पासवर्ड वही वाला डालोगे तो आपके सामने ये खेवट जो एप्लीकेशन है वो खुल जाएगी। यहाँ पे डैशबोर्ड, आर्काइव, यूज़र मैनुअल, प्रोफाइल, लॉग आउट वगैरह सारा यहाँ पे रख दिया। आर्काइव जो है ये सपोज ये वाली खेवटें मैंने तकसीम की हैं। इनमें से इस खेवट को मैं चाहता हूँ कि अब इसके ऊपर मज़ीद काम नहीं करना, तो इसको मैं महफूज कर दूँ, तो आप इसको आर्काइव कर दोगे। आर्काइव होने के बाद ये इधर आर्काइव के अंदर शो होना शुरू हो जाएगी और सपोज इसी खेवट के ऊपर 122 खेवट के ऊपर को अपील आ जाती है और
इसके ऊपर आपको दोबारा फिर काम करना पड़ता है, तो आप इसको आर्काइव से हटा के दोबारा डैशबोर्ड पे ले जा सकोगे। तो ये है। अब हम लोग चलते हैं तकसीम खेवट की तरफ। तकसीम खेवट पे क्लिक करने के साथ ही खेवट की सारी जो तफसील है वो सिस्टम पूछेगा। सपोज 91 के अंदर हम लोग खेवट कर रहे हैं, ये कानू गोई डेरा रहीम है और तहसील साहिवाल, ज़िला साहिवाल, और खेवट का नंबर आप लगा लो 123। शुरू करें। जैसे शुरू करोगे तो ये आपका एक टास्क जनरेट हो गया जो आपको पीछे डैशबोर्ड के ऊपर भी नज़र आता रहेगा। अब ये देखें, पहला जो साबका अंदराजा था इसके अंदर यहाँ पे हम लोगों ने डाटा फिल करना, और डाटा जो है वो नई कतार शामिल करके भी ऐड हो जाएगा इस तरीके से। ये मैनुअल जो मौजे हैं जिनका रिकॉर्ड ऑनलाइन पड़ा ही नहीं हुआ, ये उनके लिए उनको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, अगर वो कहते हैं कि जी अकेली के लिए एंट्री करनी हमारे लिए मुश्किल है, वैसे तो अकेली के लिए एंट्री अगर करते हैं तो यहाँ पे साथ ही मीज़ान भी लगती जाएगी, वो पता चलता जाएगा कि कितना कितना रखा हुआ है। अगर वो कह रहे हैं कि जी नहीं, हम लोगों ने इसको सीधा जो है वो एक्सेल के ज़रिए शामिल करना है, तो यहाँ से आप सांचा डाउनलोड करोगे। सांचा डाउनलोड करके आप सेव कर लो, और सेव करने के बाद उसी को खोलो, और खोल के उसके अंदर आप 1 2 3 4 5 6 कॉलमों के अंदर आप डाटा रख दोगे। ये डाटा रखने के बाद आपने सिंपल वापस वेबसाइट के ऊपर आना है और यहाँ से एक्सेल शीट इंपोर्ट करनी है, वही वाली। ये जिस तरीके से ये मैंने एक शीट बनाई हुई है, ये हमने क्लिक किया तो ये हमारे पास साबका अंदराजा जो हैं वो सारे लिखे गए हैं। अब ये देखें, हमारा जो CLR-MIS के ऊपर डाटा पड़ा हुआ है उसके अंदर आप देखते होगे कि बाज़ जो मालिक बंदा आएगा लेकिन उसका अंदराज 2 2 3 3 जगहों पे है। जिस तरीके से ये गुलाम मुस्तफ़ा है, इसका 3 कनाल ये और 5 कनाल ये है। तो इसकी आपने सिंपल आईडी को 1 कर देना है। ये आईडी यहाँ पे इसकी 1 है, यहाँ पे 5 नंबर आ रही है, तो ये 5 को आप 1 कर दोगे तो ये वाला रकबा जो है ये नीचे जब जाएगा तो ये सिस्टम इसको 1 ही कंसीडर करेगा। ठीक है। अब ये यहाँ पे तो हम लोगों ने डाटा सिर्फ देना है, यही डाटा जो है ये रिफ्लेक्ट होगा ये नीचे वंडा नंबर की अलॉटमेंट वाले हिस्से के अंदर। ये जो है मैंने इसको इसी वजह से शटर डाउन और शटर अप रखा हुआ है, ताकि जब ये मुकम्मल हो जाए तो इसको बंद करके आप आगे काम कर सकें। तो ये देखें, गुलाम मुस्तफ़ा का यहाँ पे आईडी 1 है, यहाँ पे भी मैंने आईडी 1 लिखी है, तो ये नीचे आप देखेंगे गुलाम मुस्तफ़ा का उसने 8 कनाल जगह जो है वो इकट्ठी कर दी है। इसी तरीके से यहाँ पे खसरा नंबर के अंदर है, हमारे रिकॉर्ड के अंदर, ऑनलाइन रिकॉर्ड के अंदर जो खसरा नंबर है ये 1/23 है, तो उसी खेवट के अंदर एक 1/23 और भी होता है। ये ज़रूरत इस वजह से उनको पड़ी थी कि जब एक खसरे के अंदर किस्म ज़मीन 2 तरह की हो, नल नहरी भी हो, धारी भी हो, तो उसको उन्होंने 2 खसरे बना दिया। लेकिन इसको हम लोग यहाँ पर दोबारा फिर एक इकट्ठा कर देंगे। ये देखें, मैंने ये बंद कर दिया। तो इसकी 3 कनाल नल नहरी है और बाकी इसका गैर मुमकिन ढारी है, लेकिन यहाँ पे रकबा जो है वो टोटल 4 कनाल ही ये शो करेगा। तो ये हमारा जो पहला टैब है इसके अंदर हमारा ये वाला डाटा आ गया है। यहाँ से हम लोग फिर रकबे जो है खेवट के अंदर हम लोग वंडा नंबर अलॉट करेंगे। अच्छा, वंडा नंबर अलॉट करने से पहले मैं अक्स शजरे के ऊपर जाता हूँ और आपको वहाँ पे जाके कुछ चीज़ें बताता हूँ। ये अक्स शजरे के अंदर हम लोग आ गए हैं। यहाँ पर देखें, साबका राज के अंदर ये मुरब्बा नंबर 1 है, तो अक्स शजरे के अंदर उसने खुद ब खुद जो पहला कैनवस बनाया वो मुरब्बा नंबर 1 का बना दिया है। ये मुरब्बा नंबर 1 खुद ही इसने लिखा। अब ये देखें, अगर आपके पास मुरब्बा बंदी या मुस्ततील बंदी वाला मौजा नहीं है तो आप यहाँ से किश्तवार भी कर सकते हो। यहाँ पे किश्तवारी भी आप नक्शे बना सकते हो। हम लोग मुरब्बा बंदी और मुस्ततील बंदी के अंदर ही हैं, तो मुस्ततील या मुरब्बा बंदी के अंदर भी मसला ये है कि यहाँ पे कुछ ज़िलों तहसीलों के अंदर 200 करम शुमाल वाली साइड पे होता है और 180 करम मशरक़ और मगरब वाली साइड पे होता है। मतलब मुरब्बा जो है वो 200 ज़रब 180 करम का होता है। तो यहाँ पर आप जो 200 करम जो है वो शरक़ गरब की भी कर सकते हो। तो इस तरीके से ये थोड़ी सी जो वेरिएशन है वो हो सकती है, और इसी वेरिएशन के साथ फिर हम लोग मुकम्मल बेहतरीन काम कर सकते हैं। अब ये देखें, ये जो खेवट है इसके अंदर 21, 22 और 23 एकड़ जो है वो रखा हुआ है। तो 21 और 22 23 सालम है, और 23 जो है वो आधा 4 कनाल है। तो यहाँ से आप ड्रा कर सकते हो। सिंपली ये पॉलीगॉन वाला टूल लिया, लेके हम लोगों ने यहाँ पर सिंपल क्लिक करके हम लोग ये देखिए, इसने इसका जो नाम है वो 1/21, क्योंकि ये प्लेस इसको समझाई हुई है कि ये 21 किले की जगह है। तो हम लोगों ने किया और ये जो है वो खसरा बन गया। अब सपोज़ आप जानना चाहते हो कि इसका रकबा कितना है, तो आप सिंपली यहाँ से रकबा का मेजरमेंट का टूल भी दिया हुआ, तो ये 8 कनाल का खसरा यहाँ पे इसने ड्रा कर दिया। इसी तरीके से अगला हम लोग बनाते हैं। तो ये 22 नंबर इसने डाल दिया, इसका भी रकबा देखोगे तो ये 8 कनाल दे रहा है।
इसी तरीके से फिर हम लोग तीसरा बढ़ाते हैं। अब ये देखें, ये हमने 20 तक जाना है, तो ये देखें आपको कर्सर के साथ ही 20 की पैमाइश भी नज़र आ रही है कि यहाँ तक 20 कर रहा हूँ। इसको मैं साइडों पे लेके जाऊँगा तो ये जो है वो बदलता रहेगा। हम लोगों ने ये 20 पे डाल के हम लोगों ने ये वाला खसरा भी ऐड कर दिया। तो ये है मौके की सूरत हाल। 21 8 कनाल एक बंदे के पास है, 22 8 कनाल एक बंदे के पास है, और 23 के अंदर यहाँ पर नीचे 1 कनाल की ढारी है और ऊपर जो है ये 3 कनाल जो है ये काश्ता रखा है। तो इसी हिसाब से हम लोगों ने डिवीजन कर दिया। अब देखें, गुलाम मुस्तफ़ा पहले वनडे के अंदर, गुलाम मुर्तज़ा दूसरे वनडे के अंदर, अब्दुल मनान तीसरे वनडे के अंदर और अब्दुल हनान चौथे वनडे के अंदर। लेकिन अब्दुल मनान और अब्दुल हनान ने ये कहा है कि जी ये जो 1 कनाल है ये हमारा मुश्तरका है और 3 कनाल जो है इसमें 1.5 कनाल जो है वो हमारी अलग है। तो मतलब ये ढारी जो है 1 कनाल की, जिसके अंदर ये दोनों भाई मुश्तरका होंगे, ये 1 कनाल की एक मुश्तरका खेवट भी बनानी पड़ेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, ये तीसरे वनडे के अंदर इसकी 1 कनाल और 10 मरले जगह जाएगी। तो सिस्टम पूछेगा कि बाकी जो 10 मरले हैं ये किधर जाने हैं, तो ये हम लोग बताएंगे ये 5वें में जाए। इसी तरीके से इसकी भी 1 कनाल और 10 मरले जगह चौथे वनडे के अंदर, और जो ये है ये 5वें वनडे के अंदर चली जाएगी। अब ये मालकों के जो वनडे नंबर हैं ये तो अलॉट हो गए। अब खसरों की तरफ आ जाओ। पहला, और ये जो 23 किला है इसके अंदर 1.5 कनाल की 2 वनडे बनेंगे और 1 कनाल का 1 वनडा बनेगा। मतलब तीसरे चौथे और 5वें वनडे के अंदर ये वाला खसरा तकसीम होकर जाएगा। तो हम लोग इसको तीसरा वनडा भी देंगे, चौथा भी देंगे और 5वां भी देंगे। तो ये खसरा नंबर जो हैं इनको भी अलहदा से वनडा नंबर अलॉट कर दिया। अब हम लोगों ने अब तक जो काम किया है वो ये किया कि साबका अंदराजात लिख के हम लोगों ने अक्षजरा बनाया, ये वाला अक्षजरा के बाद हम लोगों ने वनडे नंबर अलॉट किए हैं। अक्षजरा पहले इस वजह से बनाया कि ताकि हम लोगों को मौके का सूरत हाल पता लग जाए कि किस तरीके से डिवीजन होगी। अब नक्शे अलिफ की तरफ आते हैं। नक्शा अलिफ जो है ये बेसिकली हम लोगों को बताता है कि मजरूआ और गैर मजरूआ जो रकबा है उसकी मुनसिफाना तकसीम किस तरीके से होगी। अब ये मुनसिफाना तकसीम तो हम लोगों ने कर दी है, लेकिन हमें ये तो नहीं पता होता कि जो रकबा मौके पे तामीर शुदा या ढारी वगैरह बनी हुई है किन्होंने बनाई है। वो ढारी तो बनाई इन दोनों ने, तो जाहिर बात है वो जाएगी भी इनको, लेकिन जो बाकी हिस्सेदार होते हैं उनका भी हिस्सा निकाल के एक दफ़ा बताना होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कब्जा बताना है कि किसके पास कितना कब्जा है, उसका कानूनी कब्जा कितना होना चाहिए वनडे के अंदर, लेकिन मौके पे मौजूद कितना है वो हम लोग जब बताते हैं तो इसका एक फ़र्क निकाल के सिस्टम हमको बताता है। जैसे मैं अगर कहूँ कि इन सभी बंदों के पास मासवाए ग़ुलाम मुस्तफ़ा के पूरी खेवट पे कब्जा ही इसी का है, तो ये मैंने बताया। तो ये सिस्टम में साथ ही कह रही है कि 12 कनाल जो है रकबा इसके पास जायद है और बाकी लोगों के पास अब कब्जा नहीं है, तो हम लोग लिख देंगे कि बाकी मानदा कब्जा नदार, बाकियों के पास कब्जा मौजूद ही नहीं। अगर इसको अभी साफ कर दें, अगर ये बताना हो कि सभी के पास मलकियत के हिसाब से कब्जा है, तो यहाँ पर बाकी हस्बे मलकियत बा कब्जा लिखेंगे तो ये सारे यहाँ पर नजर आना शुरू हो जाएंगे। अब नक्शा बे में जाते हैं। नक्शा बे में जो है हम लोग जितना जितना कब्जा है वो बताते हैं कि किस किस किले के अंदर। अब ये देखें, सपोज गुलाम मुस्तफ़ा और गुलाम मुर्तज़ा 2 भाइयों का कब्जा इकट्ठा है, इन्होंने अपनी को वंड नहीं की हुई, तो हम लोग इनको क्लब कर देंगे। क्लब करने पे इन दोनों का जो टोटल रकबा है वो 16 कनाल है। पीछे भी हम लोगों ने बता के आए हैं नक्शा अलिफ के अंदर के 8-8 कनाल दोनों के पास। तो अब इनके हम लोगों ने खसरे बताने हैं, तो यहाँ से सिंपली माउस से हम लोग खसरे सेलेक्ट करते जाएंगे, तो ये 2 खसरे इनके 16 कनाल के इनके पास कब्जे के अंदर। अब आ जाएँ अब्दुल मनान और अब्दुल हनान के पास अलग-अलग कब्जा है, तो हम लोग बताएंगे कि अब्दुल मनान जो है वो किस साइड पे काबिज है। 23वें एकड़ के अंदर 2 कनाल रकबा अब्दुल मनान के पास है और वो है गरबी साइड, ये भी बता दिया। अब अब्दुल हनान का भी बताना है, तो वो भी हम लोग बताएंगे कि इसका मिन रकबा जुज़वी 2 कनाल शर्की साइड में। तो ये वाला जो पूरा फार्म है, जो नक्शा है, ये भी सारा बन गया। अब अक्षजरा जो हम लोगों ने पहले बना चुके हैं, अब हमने करना यह है कि ये दोनों एक वनडे के अंदर ये दूसरे वनडे के अंदर है, तीसरे और चौथे के अंदर इसकी ऊपर 3 कनाल है और 5वें वनडे के अंदर नीचे वाली कनाल ढारी वाली वो आई। नक्शा जीम में चलते हैं। नक्शा जीम जो है ये बड़ा ही सिंपल है। वनडा नंबर 1 2 3 4 और 5, ये टोटल 5 वनडे, इनको आप बंद खोल भी कर सकते हैं। अब ये देखें, गुलाम मुस्तफ़ा 8 कनाल का मालिक है और 8 कनाल का उसको सालम कब्जा दे दिया है, रकबा दे दिया है, और ये सिस्टम नीचे शो करेगा कि इसका मलकीती रकबा और खसरा बराबर है, इसको तो मज़ीद चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये सूरत हाल दूसरे के साथ है। अब तीसरे में आते हैं। तीसरे में अब्दुल मनान जो है इसको 1 कनाल 10 मरले जगह हम लोगों ने देनी है। अब 1 कनाल और 10 मरले जगह हम लोगों ने अब्दुल मनान को दी, तो सिस्टम ने इसको बता दिया कि ये बंदे का रकबा जो है वो बराबर हो गया।
लेकिन अब ये 1 कनाल 10 मरले जगह जो है ये भी हम लोगों ने बतानी है कि ये किस साइड पे। हम लोग इसको कहेंगे कि ये सिर्फ नाल नहरी जो मजरूआ रकबा है वहाँ से इसको 1 कनाल 10 मरले हम लोग दे दें। तो ये खेवट जो है ये भी वंडा सही तरीके से बन गया। अब चौथे वनडे में आते हैं। चौथे वनडे में हम लोग सपोज इसको 1 कनाल 10 मरले भी यहाँ से इसको मिलेंगे और ये भी नल नहरी में से मिल रहे हैं। तो ये नल नहरी हम लोग यहाँ से इसको बता देंगे तो ये खेवट भी बराबर हो जाएगी। देखें यहाँ पे 23 बटा इसको 1 दे दिया, इसको 23 बटा 2 दे दिया, तो ये 2 वनडे भी तैयार हो गए। अब आ जाता है वनडा नंबर 5 में। वनडा नंबर 5 जो है ये करता है 1 कनाल ये टोटल रकबा है और 1 कनाल के अंदर आधे का अब्दुल मनान काबज है और आधे में अब्दुल हनान काबज है। इस वनडे नंबर फसले नंबर को हम लोग 3 का नाम दे देते हैं, 23 बटा 3। तो ये ऑलरेडी बराबर हो गया क्योंकि ऊपर से सिस्टम ने डिडक्ट करके बाकी बताया कि ये रकबा हमारे पास बचता ही ये है। तो इस तरीके से ये खजीम जो है ये भी सिंपली तैयार हो गया और हमारे पास जो सारे वनडे हैं ये रेडीली अवेलेबल है, बल्कि 2 रेडीली अवेलेबल थे, 3 हम लोगों ने बना दिए। अच्छा, अब अक्षजरा ये वाला भी हम लोगों ने बना दिया, नक्शा जीम भी हमारा बन गया। अब तरमीमी अक्षजरे की तरफ चलते हैं। अब ये देखें अक्षजरा के अंदर बल्कि नक्शा जीम के अंदर आप देखोगे तो सिर्फ 23 जो ये वाला खसरा था यही हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। अब यही खसरा ततीमा के अंदर जाएगा यहाँ पे और यही खसरा तरमीमी अक्षजरे के अंदर हम लोगों को नजर आएगा कि इसको आपने तकसीम करना है, बाकी एडिटेबल ही नहीं है। अब ये देखें यहाँ पे करना है कि हम लोगों ने यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 करम का बनाना है, एक ये वाला खसरा बनाना है और बाकी इसको इस तरीके से आधा आधा करना है। कहेंगे ये सिंपल एक लाइन लेंगे। अब ये देखें यहाँ से मैं गिनना शुरू करूँ, ये आपको जो ये या इस वाली जगह पे आपको नजर आता रहेगा कि मैं कितना करम नीचे चला गया। ये देखें यहाँ से मैंने 27 करम जाना। ये देखें यहाँ पे ये 27 करम मेरे पूरे हो गए। अब 27 करम से मैंने इसको इस तरीके से यहाँ तक लेके एक लाइन लगा दी। अब इसी तरीके से मुझे यहाँ पे 10 करम पे लाइन लगानी है। ये देखें ये मैं 10 करम अपने यहाँ पे आपको नजर आएगा। यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करके मैंने एक लाइन ऐड। अब ये देखें 3 इसके हिस्से हैं, एक ये, एक ये, एक ये। अब इन सभी को मैं सिलेक्ट करके इनको डिवाइड करूंगा तो ये देखें सिस्टम ने खुद ही पहले खसरे का नाम बता दिया है कि ये 23 बटा 1 है। ठीक है, आपने अगर चेंज करना है तो यहाँ से चेंज भी कर सकते। मैंने कहा जी ठीक है, इसका नाम ठीक रखा है। ये उसने कहा कि ये 2 है, ठीक है, इसका नाम भी ठीक है। और ये वाला इसने कहा कि 3 है, इसका नाम भी ठीक है। तो दोस्तों ये थी वेबसाइट की एक डेमोन्स्ट्रेशन। बहुत थोड़े चीज़ें ही मैं बता पाया हूँ, लेकिन यह है कि आपको ओवरऑल इसका जो एक आइडिया हो चुका होगा। मज़ीद इसके छोटे मोटे जो फीचर्स रह गए हैं वो भी मैं वक्तन फ़वक्तन आपके साथ शेयर करता रहूँगा। इस वेबसाइट के ऊपर छोटी सी थोड़ी सी सब्सक्रिप्शन फ़ीस भी लगाई है ताकि इस वेबसाइट के जो मेंटेनेंस अखराजात हैं वो भी निकलते रहें। बाकी आपके मशवरे चाहिए इसके ऊपर, वो कीमती राय आपकी चाहिए ताकि इसको हम लोग मज़ीद बेहतर करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।